हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ रहे हैं। आज हम सगुन धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने सगुन भक्ति के उद्भव एवं विकास के बारे में पढ़ा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सगुन धारा के अंतर्गत दो शाखाएँ आती हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो आज हम राम भक्ति शाखा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आलवार भक्तों में षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी पुस्तक सहस्त्र गीत में राम की उपासना का उल्लेख है। आपको ध्यान देना है कि षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है और इनकी पुस्तक का नाम है सहस्त्र गीत, जिसमें राम की उपासना का उल्लेख है। सातवें आलवार कुलशेखर भी राम के अनन्य भक्त थे। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। जो आचार्य रंगनाथ मुनि थे, इनको राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है, लेकिन जो षटकोप है इनको माना जाता है कवि। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान से पढ़ना है। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है कि जो श्री संप्रदाय था उसमें जो विष्णु और लक्ष्मी की उपासना की जाती थी। रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। ये हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है, आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, तभी आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। इसके अनुसार ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। जो रामानुजाचार्य थे ये मानते थे कि जगत के जितने भी प्राणी हैं वे सभी ब्रह्म के ही अंश हैं। आलवार षटकोप के 5 पीढ़ी के पीछे रामानुजाचार्य हुए। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका माना जाता है? शेष या लक्ष्मण का अवतार। श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी तोदादरी में स्थापित है। रामानुजाचार्य की 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता किसे माना जाता है, तो रामानंद को माना जाता है। आपको ध्यान रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। इस तरह के कथन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि ये जो है किसने कहा था? मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में देखे जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। यहाँ पर आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि यहाँ पर भी गुरु है और यहाँ पर भी गुरु है। जहाँ पर आपको रामानंद के विषय में गुरु दिखेगा तो वहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। कि जो उत्तर भारत है उसमें राम भक्ति का प्रवर्तन तो राघवानंद ने किया, लेकिन इसे जो है प्रतिष्ठित और प्रसारित किसने किया था? रामानंद ने किया था। रामानंद 14वीं शती में वर्तमान थे। इनके रचित ग्रंथ हैं वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामाचरण पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र, आनंद भाष्य आदि। रामानंद रचित प्रमुख काव्य पंक्तियां निम्नांकित हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल भरते मही कांपे, रोग सोग जाकी सीमा न जापे। दूसरी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, कहाँ जाइए हो धरि लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं रामानंद जी की। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के लोग वैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए। रामानंद ने किस संप्रदाय की स्थापना की? रामावत की। और इस संप्रदाय के लोगों को क्या कहा जाता था? वैरागी। रामानंद कृत वैष्णव मताब्ज भास्कर में उनके शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, अहिंसा का महत्व इत्यादि विषय है। रामानंद के 12 शिष्य थे। ये भी आपको ध्यान देना है। आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं राम कुमार वर्मा के अनुसार ये निम्नलिखित है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनको जो है अलग अलग माना है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आशानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, भावानंद, पीपा, राजपूत, कबीर, जुलाहा, सेना, नाई, धन्ना, रैदास, चमार, महानंद, श्री आनंद। राम कुमार वर्मा के अनुसार अनंतानंद, सुखानंद, सुरेश्वरानंद, नरहरयानंद, भावानंद, योगानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती। अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास बिहारी सर्वप्रथम गलता अजमेर राज्य में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। रामानंदी संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का उत्तर तोदात्री कहा जाता है। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। अजमेर के राजा पृथ्वीराज बिहारी जी के शिष्य बने। बिहारी के दो प्रसिद्ध शिष्य हुए अगरदास और किहलदास। किहलदास ने राम भक्ति में योगाभ्यास का मेल कर एक तपसी शाखा की स्थापना की। किहलदास के शिष्य द्वारकादास थे। इनके संबंध में नाभादास के भक्तमाल में लिखा है, अष्टांग जोग तन त्याग्यो द्वारकादास जाने दूनी। अगरदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की। रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि निम्न है: बालकृष्ण बाल अली, रसमाला रामशरण प्रेमकली, प्रयागदास राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नरेश महाराज, रघु राज सिंह। अगरदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रेवास में स्थापित किया। रसिक संप्रदाय में इन्हें अगर अली भी कहा जाता है। अगरदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित है: पुस्तक हितोपदेश उपखाना, बावनी, पुस्तक ध्यान मंजरी, विषय वस्तु रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ, पुस्तक कुंडलिया, विषय वस्तु नीति परक, पुस्तक अष्टयाम या रामाष्टयाम, विषय वस्तु संस्कृत भाषा में रचित सीता वल्लभ राम की दैनिक लीला का चित्रण। अगरदास के शिष्य नावादास जी माने जाते हैं। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डुंग नरेंद्र के राजकवि थे। इनके द्वारा लिखे ग्रंथ निम्नांकित हैं: महाभारत कथा, रुक्मिणी मंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण कथा, विष्णुदास कृत रामायण कथा राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। रामायण कथा विष्णुदास कृत। ईश्वरदास ने सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में भरत मिलाप और अंगद पेश नामक ग्रंथों की रचना की। तो आज हमने राम भक्ति शाखा के बारे में पढ़ा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।